छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। सत्येंद्र यादव जी। जी कहिए। वो घर खाली करने का नोटिस दिया तो आज लास्ट डेट है, इसलिए आपको फौरन घर खाली करना पड़ेगा। देखिए हमने सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दिया है, उनका जवाब तो आ जाने दीजिए। देखिए उतना वक्त नहीं है हमारे पास, और आप जिस सीनियर्स की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने ही मुझे भेजा है घर खाली करवाने के लिए। मम्मी हमको घर छोड़ के नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे। यस बेटा, जिद मत कर, चल। नहीं दादा तो नहीं जाना बस। ए यस, ज्यादा नौटंकी ना कर। अगर नौटंकी की ना तो कंटाम लगा के देंगे तुझे। बच्चे पर हाथ उठाओगे क्या? यश बेटा, आप तो हमारे हीरो हो, हमारे पार्टनर, और पार्टनर कभी रोते नहीं है ना? हम यहाँ से जा जरूर रहे, पर कुछ दिनों के लिए, उसके बाद वापस यही लौट कर आएंगे। पर हम जाएंगे कहाँ मामा? नहीं नहीं बेटा, हम लोग यहीं रहेंगे, इसी कॉलोनी में, हमारे घर के नीचे। कहाँ रहेंगे? खुले में? हाँ दीदी, घर छोड़ने की बात हुई है, कॉलोनी नहीं। और हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि पापा की अर्जी का फैसला नहीं आ जाता। तब तक हम ये कॉलोनी छोड़कर नहीं जाएंगे।
हो गई आपकी इच्छा पूरी? या और भी कोई परेशानी देना चाहते हैं आप उन लोगों को? बस कीजिए पापा, और मुसीबतों में मत डालिए उन्हें। मुसीबत नहीं, यही औकात है इनकी। यही हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। इनके साथ रहोगी तो तुम्हें भी सड़क पर यूं ही धक्के खाने होंगे। पापा क्या हो गया है आपको? अपनी छोटी अखड़ में अपनी मानवता भी भूल गए हैं आप। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं पापा, बस कीजिए आप, बख्श दीजिए उन लोगों को प्लीज। देख रहे हैं ना आप पापा, आप जिनको उनकी औकात याद दिलाना चाहते हैं वो अब भी हमें आपके सामने हाथ जोड़ने से मना कर रहा है। यह है उसका आत्मसम्मान। अपनी बकवास बंद करो और अंदर जाओ। ऐसा अर्थ अब देखा नहीं जा रहा। हम चाची, दीदी और यश को लेकर घर जा रहे हैं। चल। कोई कहीं नहीं जाएगा प्रकाश, ये हमारी लड़ाई है। हम सब साथ लड़ेंगे भी और मिलकर जीतेंगे भी। अगर इस वक्त किसी की मदद ले ली ना तो हम अपनी लड़ाई का पहला पड़ाव ही हार जाएंगे। इसलिए तुम जाओ। दृष्टि कहाँ गई? अपने कमरे में ही होगी। सृष्टि यहां भी नहीं है, कहां गई होगी?
ये सब क्या है सृष्टि? कमर की ठीक सृष्टि, तौलिया लेकर आ दी ना जल्दी बेटा। सृष्टि हाँ, क्या कर रही थी तू? क्या पागलपन है? पागलपन नहीं माँ, प्यार है हमारा। बाहर सार्थक के घर वाले भीग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और हम यहाँ चैन से बैठ जाए, ये हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा हमसे। और वैसे भी अगर कोई अपनी ईगो की वजह से अपना हाथ जला सकता है ना, तो हम भी अपने प्यार के लिए भीग सकते हैं। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का राशि। इसे अंदर लेके जाओ और चेंज कराओ। समझाओ इसे कि जिनकी औकात नहीं है अपना घर बचाने की, उनके साथ घर बसाने के सपने ना देखे। 1 घंटे में अमृत और उसके घर वाले आ रहे हैं। इसे सगाई की शॉपिंग के लिए लेके जाने वाले। चुपचाप चली जानी चाहिए, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगर कोई तमाशा हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बेटी है। माँ देखो ना क्या कह रहे हैं पापा। हमें तो लग रहा था कि पहले ही भूल चुके हैं, तभी तो इनके लिए अपनी बेटी और उसकी खुशियां कोई मायने नहीं रखती। सृष्टि बाबा, चुप हो जा। इसे तैयार करवाइए। हमें कुछ नहीं सुनना। तुम हर हाल में उन लोगों को यहां से बाहर निकालो। वो लोग ऐसे गैर कानूनी तरीके से इस कॉलोनी में नहीं रह सकते हैं। हमें हर हाल में वो लोग यहां से बाहर चाहिए, समझ गए तुम? मां, अपनी इज्जत के लौ जलावे के लिए अपनी बिटिया की खुशियों की आहुति न दो बउआ। बड़े हो, बड़प्पन दिखाओ, किसी को तकलीफ देखे खुद को बड़ा साबित मत करो। हम मानते हैं सार्थक को तुम अपने लायक नहीं मानते, मगर उसे खुद को साबित करने के एक मौका तो दो। तुम तो पहले से ही उसके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हो। अरे काहे अपने बिटिया का जबरदस्ती ब्याह करा के उसका जीवन बर्बाद करने पर तुले हो? मां, आपको याद है वो दिन जब सृष्टि पैदा हुई थी? उसी दिन हम उसके खुशहाल और सुरक्षित जीवन की कामना करने के लिए देवी मां के मंदिर की 3000 सीढ़ियां घुटनों के बल और गीले कपड़ों में चढ़े थे। अब आप ही बताइए, हम कैसे खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को तकलीफों की दलदल में धकेल दें? आप चिंता मत कीजिए, हमारे इस फैसले से 2 दिन रोएगी आपकी पोती, पर जीवन भर खुश रहेगी। अब जाइए और जाके तैयार हुई। लड़की की दादी सादे कपड़ों में अच्छी नहीं लगती, लड़के वाले आने वाले। एक बात याद रखियो बउआ, मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। भगवान कभी वो दिन न दिखाए कि हमें सृष्टि और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े, तो तुम हमें अपनी बिटिया के साथ पाओगे। और हाँ बउआ, तुमने 3000 सीढ़ियां चढ़ी थी। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है। तुम्हारे साथ न होने का दुख सबसे ज्यादा हमें होगा। आप चिंता मत कीजिए मां, हम वो दिन आने ही नहीं देंगे। मामा, हम खड़े खड़े थक गए।
आ जाओ। देखो, अभी तो तुम्हें यहाँ बैठना है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद तुम ना मामा के ऑफिस की चेयर पर बैठोगे और हमारा एक आलीशान सा घर होगा जिसमें हमारे यश के लिए हम रिक्लाइनर चेयर खरीदेंगे, जिस पे तुम बैठ ही नहीं सो भी सकते हो। तुम्हारे कहने पे इस शादी से पीछे हटने का फैसला मैंने जरूर लिया था। और मेरा फैसला मेरे परिवार की इज्जत से, उनके मान सम्मान से बढ़ाने, इसलिए मैं अब इस शादी से पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, तुम भी लग जाओ उस कतार में जो हमारे और सृष्टि के बीच में एक लंबी दीवार बन के खड़ी है। और एक बात याद रखना दोस्त, ये दीवार तो हम तोड़ कर रहेंगे, क्योंकि सृष्टि सिर्फ हमारी है। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। पापा शायद फोन मेरा गाड़ी में छूट गया, आप लोग आगे चलिए, मैं लेकर आऊँ। ठीक है बेटा, लेकर आओ। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अमृत, पर हम समझ सकते हैं कि माँ बाप के दबाव में आकर तुमने ये फैसला लिया है। लेकिन एक मजबूरी हमारी भी है, और वो ये कि ना तो हम सृष्टि को भूल सकते हैं और ना ही उसे छोड़ सकते। देखो सार्थक, बात ऐसी है कि तुम्हारे कहने पे इस शादी से पीछे हटने का फैसला मैंने जरूर लिया था। और मेरा फैसला मेरे परिवार की इज्जत से, उनके मान सम्मान से बढ़ाने, इसलिए मैं अब इस शादी से पीछे नहीं हट सकता। मान सम्मान या झूठा दिखावा? पता है अमृत, जब हम पहली बार तुमसे मिले थे ना, तो मुझे लगा था कि तुम आज के युवा, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, हमारी बात जरूर समझोगे। पर नहीं, तुम भी वही दिखावे का ढोंग रचाने वाले लोगों में से एक निकले। ये अपना अलग अलग देखने का नजरिया, जो तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार है, वो मेरे लिए मेरी परिवार की इज्जत। सगाई की बात चारों तरफ फैल चुकी, अब अगर ये रिश्ता तोड़ा तो बहुत बदनामी होगी, और मैं अपने परिवार की इज्जत दांव पे नहीं लगा सकता। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी मर्जी के बिना, मजबूरी में, दबाव में आकर तुम ये रिश्ता कर रहे हो। लेकिन ठीक है, तुम भी लग जाओ उस कतार में जो हमारे और सृष्टि के बीच में एक लंबी दीवार बन के खड़ी है। और एक बात याद रखना दोस्त, ये दीवार तो हम तोड़ कर रहेंगे, क्योंकि सृष्टि सिर्फ हमारी है। अमृत, आओ बेटा। हाँ, मैं आया। अच्छी लग रही है सृष्टि। राशि, वो लोग आते हुए तुम नाश्ते का इंतजाम करो, मैं अभी आया। जी। अधीरा, बेटा जल्दी रसोई में आ जा, मेहमान आ रहे हैं। हमने आज तक पापा को इतना हड़बड़ाया हुआ कभी नहीं देखा। ऐसा क्या था उस फाइल में जो पापा इतना सकपका गए?
महेंद्र की बेगुनाही का सबूत इस फाइल में है जो अब यहां बंद है, और ये तो अब तभी बाहर आएगा जब वो कॉलोनी छोड़ के जाएगा। हम भी देखते हैं वो और उसका परिवार कैसे इस कॉलोनी में रहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई विजय, आज कहाँ रह गए तुम? अरे यार क्या बताएं यार, ये बिजली विभाग के लोग पूरे कानपुर की सड़कों को खोद के रखा हुआ, जहाँ जाओ वहाँ जाम। जानता हूं, हर शहर का यही हाल है, क्या करें। नमस्ते। ईश्वर तुम्हें रिश्तों को समझने की सद्बुद्धि दे। ये लीजिए, हमरे तरफ से आपके और सार्थक भैया के लिए एक गिफ्ट। चल जाए यहाँ से। देखा, हमारा और सार्थक का प्यार आपकी पहुंच से बहुत ऊपर है। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अरे भाई बैठो ना। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। जी शुक्रिया। आप लोगों ने हमारी सृष्टि को देखा, कितनी सुंदर लग रही है ना। वो और अमरीश जी साथ में ऐसे लग रहे हैं जैसे राम सिया की जोड़ी। पापा आप भी लीजिए ना चाय, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ लीजिए विजय भाई, प्लीज हैव इट। ये आप। हाँ थैंक यू। फोन बंद करो थोड़ी देर के लिए और इधर ध्यान दो। तुम्हारी बहन और अमृत कितने सुंदर लग रहे हैं साथ में। तुम तो ऐसे ही इस रिश्ते के लिए नानुकर कर रहे थे, लेकिन पापा जी ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही लिया। ये लीजिए, हमरे तरफ से आपके और सार्थक भैया के लिए एक गिफ्ट। चल जाए यहाँ से। देखा, हमारा और सार्थक का प्यार आपकी पहुंच से बहुत ऊपर है।